ସିଏ ଭାବୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି। ସେଇଟା ତ ସତ କଥା। ମଜାକ ଥିଲା यार। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲ ଦେଖିକି। ଆଉ ତ ବାଳ କାହିଁ ଅର୍ଡର ହେଇଛି। वन टेक देता हूँ ये। कौन तू कर्माक संगे आसीचु? कसम इडली वड़े के साथ रसम। More TV. वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। जी सर। सर मैं आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मुझे अभी भी लग रहा हो मैं जीवन के साथ बात कर रहा हूँ। तो सर जैसे कि लोगों को तो जो आपको अभी देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि आपने क्या क्या काम किया है, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि सर ये जो वॉइसिंग का कैरियर है ये एक करियर ऑप्शन शायद नहीं था कुछ सालों पहले। जी। तो ऐसा कोई नहीं सोचता ना मैं कि मैं बड़ा होकर वॉइसिंग करूँगा। नहीं। कोई नहीं सोचता। नहीं, तो सर ये कैसे हुआ सर आपके साथ? ये हुआ थोड़ा आड़ा टेढ़ा एक्सीडेंटली, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, जो एक कीड़ा था कलाकारी वाला वो बचपन से था। कैसे? जैसे अगर मैं स्कूल में था जी तो मिमिक्री करता था। दोस्त लोग ये यार बिठा देते थे कि आज तू नाना पाटेकर सुना, आज तू ओम प्रकाश सुना, आज तू धर्मेंद्र सुना। माँ कसम, फिर वो नाना पाटेकर ये आले खादी के चंद पुतले हमदर्दी जताने, तो वो सब रोज आता था कुछ ना कुछ। कौन से मतलब आपको मैं स्कूल में था तब वो क्रांतिवीर का डायलॉग है ये, जब पूरा ज़बानी याद कर लिया था। तो स्कूल वाले सब ये डिमांड करते थे। मैंने मेरा 10th मुंबई में 10th तक स्कूल होता है, 10th के बाद कॉलेज हो। तो 10वीं यहाँ पे वही है। हाँ, गुजरात में कुछ शायद अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग। तो मैंने 1995 में मेरा 10th पास हुआ और तभी मैं वो मिमिक्री वगैरह करता था। पता नहीं था कि करियर होता है क्या कैसे। और सर किस किस का करता था? वो सैफ अली खान, वो तभी सब ने अच्छा। हे वाह ए दूध देना दूध यार, मैं तो करीना सिर्फ, तो वो सारी छोटी छोटी भैया राम कृपा बोलो भगवान की है, भैया आप सब हो सके तो मुझे ही वोट देना। ये ओम प्रकाश साहब है ना, ये फिर छन पकैया छन के ऊपर टोटे, तो वो अशोक कुमार साहब, ये सब पुराने जितने थे तो कोशिश करते थे कोई शक, ये मिथुन सर। तो धीरे 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 ये अलग चीज़ें होती थी, लेकिन वो शौकिया तौर पे। और इंटरेस्टिंग चीज़, मैं एनिमल भी अलग अलग आवाज़ है, जैसे ये बर्ड्स, लव बर्ड्स, चिड़िया, फिर डॉगी, तो ये भी करना। तो कोई बच्चा जा रहा है उसको पीछे से पकड़ के परेशान करना, वो सब वो किया। तो ये सब मस्ती मस्ती में हो रहा था? मस्ती एकदम फुल धमाल। लेकिन जब कॉलेज में आया तब वो कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर एक जगह लिखा था कि ड्रामा क्लब एंट्री फीस 20 रुपये। बात कर रहा हूँ 1996 की। 30 रुपये तो बहुत होंगे। हाँ, तो 20 रुपये, लेकिन वो 20 रुपये ड्रामा क्लब, ड्रामा सुनते ही कुछ वो थनगना गया मन और कुछ होगा इंटरेस्टिंग। फिर वहाँ से इंटर कॉलेज कंपटीशन, ड्रामा, एकांकी, वो जो होते हैं ना प्लेस, उसके कंपटीशन शुरू, वहाँ से शुरू हुए। फिर में कॉलेज में 11वीं 12वीं, फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल थिएटर। 12वीं वेकेशन में मैंने, ये सारी चीज़ें सर गुजरात में हो रही थी या सब मुंबई में? मुंबई में सब। मेरा सब कुछ मुंबई में, पढ़ा लिखा है सब मुंबई में। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, 6-8 महीने का था तब से मुंबई, सब कुछ मुंबई। पेरेंट्स सर कौन से प्रोफेशन में थे? मेरे पापा सुथारी काम, मिस्त्री, हाँ, कारपेंटर वाला काम। अच्छा। और मेरे पूरे खानदान में सबसे पहला इस लाइन में आने वाला मैं।
अच्छा, उनकी क्या उम्मीदें थी आपको लेके पहले? कोई कुछ नहीं, ये एक खुशकिस्मती पापा, फैमिली, कोई 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 प्रेशर नहीं कभी, जो करना है करो, जब करना है करो। फ्रीडम मिला आपको? कोई कोई पूछा, कभी सवाल नहीं पूछा। अच्छा। मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन कभी भी जा रहा हूँ, कभी भी रात को आ रहा हूँ, कभी इंटर कॉलेज कंपटीशन, ड्रामा, मिमिक्री कंपटीशन, फैशन शो कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अच्छा, कर वो रहा भी हूँ। करते थे आप? कभी, हाँ, कॉलेज में सब करता था मैं। तो कब जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, कभी पूछा नहीं। कॉलेज का टाइम क्या है, कब जा रहा हूँ, हाँ, कभी 2-2 दिन आया भी नहीं, कोई पूछा नहीं। ओके। यकीन था वो कि वो कुछ गलत नहीं करेगा छोकरा। हाँ, हाँ। तो वो एक चीज़ थी बस। वो करते 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 फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन के बाद प्रोफेशनल ड्रामा थिएटर, गुजराती रिच थिएटर है मुंबई में, काफ़ी प्लेस होते हैं, काफ़ी शोज़ होते हैं, पैन इंडिया शोज़ होते हैं, वर्ल्ड वाइड शोज़ होते हैं गुजराती प्ले के। तो वो कर रहा था, गुजराती नाटक कर रहा था, मैं गुजराती हूँ तो ये सारी चीज़ करते करते फिर एक रैंडम कॉल आया था। कभी कौन से ईयर की बात है? ये बात कर रहा हूँ 98 में, अच्छा, डबिंग के लिए, वाया वाया मेरे भाई के ज़रिए, क्योंकि मेरे भाई ट्रांसलेट करते थे किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट। तो वाया वाया फ़ोन आया, तो फ़ोन आया तो डबिंग के लिए बुलाया, डबिंग करते हैं, हाँ करते हैं। तो डबिंग का डब ही पता नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस ना, गुजराती बंदा ना वो एकदम भर भर के तो हाँ करते हैं, क्योंकि पता था कि ये नाम अपनी लाइन का कुछ है, ऐसा कुछ भलता ही डॉक्टरी लाइन या इंजीनियरिंग का नहीं है, अपना ही है। तो ठीक है, तो उन्होंने जो बुलाया 2 बजे का, ठीक है पहुंच जाऊंगा। फिर दोस्त को फ़ोन किया जो इस इंडस्ट्री में कुछ 5 साल से, अच्छा, तो उसको बोला भाई ये डबिंग क्या होता है? तो बोला डबिंग वो उधर बोलता है, हमको इधर बोलने का, वो इधर बोलने का बोलना मैच हो जाएगा तो होता है डबिंग। अच्छा, बॉम्बे स्टाइल में पूरा? मैं बोला माँ कसम कुछ समझ में नहीं आया। फिर क्या थोड़ा दिमाग ये इस्तेमाल किया कि जो इस टाइम दिया गया था उससे पहले पहुंच गया मैं, ताकि स्टूडियो में जो माहौल है, जो चीज़ है देखूं, समझ में आए कि क्या है, कौन है, क्या चीज़ है। फिर पता चला। तो वो ऑडिशन के लिए मुझे जो बुलाया गया था वो रिजेक्ट हुआ, सुपर फ्लॉप पहला ही। अलादीन का ऑडिशन था, एनिमेशन के लिए था, गुजराती वर्जन में करना था उनको। लेकिन ये टेक्निकलिटीज़ होती है ना, लिपसिंग करना, कान में हेडफोन, हाथ में स्क्रिप्ट, ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट, सामने माइक, सामने मॉनिटर, और लिपसिंग करना, तो ये हो नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि आवाज़ ठीक ठाक है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें तो होगा नहीं अभी थोड़ा, तो देखते हैं। उसके साथ मैच नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ। अच्छा, तो अपन थोड़ा दिल पे ले लिया, ईगो पे, कि करना तो है अभी। फिर धीरे धीरे करते, शुरू करते करते फिर पहला मौका कौन सा मिला फिर? छोटे छोटे बहुत किए, क्योंकि मैं गुजराती हूँ तो गुजराती डबिंग बहुत की शुरुआत में। अपनी भाषा है तो पहले भाषा पे इतना ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको काम करना है क्राफ्ट पे, एक्टिंग पे, मतलब वॉइस एक्टिंग पे और टेक्निकलिटीज़ पे। ओके, ठीक है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देते देते अपनी भाषा में काम किया। टेक्निकलिटीज़ जो थोड़ी समझ गए सीख गए। उसके बाद हिंदी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैरेक्टर के मौके मिले, छोटे छोटे कैरेक्टर। डेडपुल में भी आपने जो किया है, डेडपुल में वो गुजराती? हाँ वो तो बहुत बाद में। अच्छा, वो बहुत बाद में। डेडपुल तो जब अभी आई, अभी है। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 99-2000, छोटे छोटे गुजराती कैरेक्टर्स। और 2002 में मुझे मेरा पहला शो मिला, टेलीविजन एनीमे शो, जापानीज एनीमे, बेब्लेड। ओके, वो जो ऐसे भंवरा खींचते गोल, वो बेब्लेड पॉपुलर क्रेजी था यार उस टाइम, मैडनेस, मतलब वो मुझे मिला। उसमें मैं सेकंड हीरो भी प्ले कर रहा था, और उसमें एक ग्रे कैरेक्टर विलन था, वो भी एक शो में 2 कैरेक्टर। तो वो बड़ा शो मेरे को। ओके, वो हिंदी में था? हिंदी में। उसके बाद तो लाइन लगी पे। मैं प्ले कर रहा था रे, तो वो तुम फिक्र मत करो टाइसन, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक मैं हूं हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, हो जाए शुरू। अरे तो ये ऐसे घुमाते थे, और उसके सामने वो सामने विलन है वो क्योया, तो तुम्हें क्या लगता है, तो वो थोड़ा उसका जोन थोड़ा नेगेटिव, इतना आसान है, हो जाए शुरू, तो वो एकदम नेगेटिव जाता था। तो ये एक शो में सर आपने पूरा याद दिला दिया वो मोमेंट जब हम देखते थे टीवी में। हाँ, वो पूरा उस टाइम जोन में ले गए, बहुत पॉपुलर था। हाँ, बेब्लेट, मतलब लोग, बच्चे पागल थे इसके लिए, और वो जो खिलौना मिलता था ना उसका, हाँ बहुत खरीदते थे हम। मैंने तो बहुत खरीदा है। फिर वो उसको बाल्टी में डाल के हम लोग
क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाएगा। हाँ, फिर वहाँ पे वो टकरार होगा ना। हाँ। कुछ कुछ ऐसे थे उसमें आग निकलता था। जो मैचिस में जो होता है ना बारूद, वो दे देते। हाँ, जब वो उस फाइट होके उस होता बारूद और आग की जो गर्मी थी, ब्राइटनेस, उसी की वजह से तो हमारा शो हिट हुआ। सर जैसे बहुत सारे लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है हैरी पॉटर। हाँ सो जो लास्ट मेजर फिल्में जो है 3 आपने हाँ। किया हिंदी में, जी। सर उसके बारे में बताइए। वो फिल्म कैसे आपके पास आया और इतना बड़ा हिट फिल्म है जिसको आज भी लोग याद करते हैं, उसके बुक्स इतने फेमस है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया होगा कि इतना बड़ा चीज़ को लिया है हाथ में, तो बोलिए उसके बारे में। एक जनरेशन हाँ जो उसको देखकर बड़ी हुई, हाँ सर। उस सीरीज़ को देखा है, घोल के पी गए एक एक कैरेक्टर सब लोग। किसी का कोई कैरेक्टर फेवरेट है, किसी का कोई। हाँ तो ये मेरे ख्याल से पहली फिल्म आई हैरी पॉटर 2001 में। ओके। तो पहला उसमें जो मेन कास्टिंग थी वो डब किया था लड़की ने। अच्छा। लड़की, हाँ, हैरी पॉटर को भी लड़की ने डब किया। हाँ। हाँ, क्योंकि वो सारे बच्चे हैं ना, तो वो फीमेल, वो पता नहीं फेमिनाइन चलता। साउंड करते हाँ, हैं। हाँ। तो वो लड़की ने डब किया। अमित त्रिवेदी, अच्छी आर्टिस्ट। और फिर दूसरे पार्ट्स 2, 3, 4, 5 किया करण त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी का भाई, ओके। तो उसने डब किया, वो भी अच्छा आर्टिस्ट। कुछ वजहों से वार्नर ब्रदर ने चाहा कि रिप्लेस करनी है, आवाज़ चेंज करनी। तो हैरी पॉटर के लिए ऑडिशन लिए गए हाफ ब्लड प्रिंस से। तो मुझे बुलाया गया, मेरे जैसे और कई आर्टिस्टों को बुलाया जो उस ब्रैकेट में बैठ सके, फिट बैठ। तो 2 या 3 सीन उन्होंने निकाले थे, अलग अलग मूड के, अलग अलग कैरेक्टर के साथ, सबका रैप अलग है। तो ऐसे सीन निकाले ऑडिशन के लिए। अभी मेरे लिए ये सिर्फ ऑडिशन था, हैरी पॉटर से कोई इतना वास्ता था नहीं। ओके। मैं हैरी पॉटर फैन था नहीं, वो आपने देखा नहीं? मैंने देखा नहीं था। ओके। मैं एक, मेरे लिए एक फिल्म है, ऑडिशन देना है, वैसे काम है। काम है। मैं ऑडिशन देने गया बिना कोई वो अपेक्षा, बिना कोई एक्सपेक्टेशन, बिना कोई मनोकामना कि इतना बड़ा है, टेंशन, एसिडिटी लेके जाओ, मेरे को पास होना है, कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए ऑडिशन था। मैं जाके आया, निकल भी गया। मैं फिर 3-4 दिन के बाद शायद मैसेज आया था, वो ज़माना SMS का था, 2007 की बात कर रहा हूँ शायद। तो मैसेज आया, मेरा नाम राजेश है, तो प्यार से राजू हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राजू, यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। ओके। तो मैं कहीं पैदल जा रहा था एक स्टूडियो मलाड में, तभी मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो कहीं बस से उतर के पैदल जा रहा था, तो रुक गया मैं स्टेशन, सड़क पे, क्योंकि थोड़ा वजन था मैसेज में। वजन था भाई, वजन था। मैं बोला कि कुछ अलग है यार, ये भारी है एकदम। तो फिर जैसे पता चला कि हाँ, ये ब्रांड इतना बड़ा, एक लीगेसी सालों से चल रहा है, चलती गाड़ी में मेरे को चढ़ना है, और वो जो रुआब से लेकर, इज्जत से लेकर, रैपो, सब क्या क्या है, सब कैरेक्टर के साथ वो सब रखना है। तो उसके लिए मुझे सारी फिल्में देखने को कहा गया, सारी DVD दी गई। तो सारी फिल्में देखी मैंने। फिर जो फिल्म का डब करनी थी वो दिखाई गई हमें, तो वो देखी। उसके बाद डबिंग शुरू हुई, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो कंधे पे कितनी जिम्मेदारी, क्योंकि ऑलरेडी चल रही है चीज़ जो लोगों के दिलों में बस, फिर देख लिया, फिर आपको लगा होगा अरे हाँ, और लोगों के दिलों में बसी हुई है वो चीज़। तो वैसा मामला है। तो लेकिन हाँ, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, बहुत दिल से एक्सेप्ट किया, और आज तक प्यार दे रहे हैं। लास्ट रिलीज हुई थी 2012 जी, आज चल रहा है 2024, 12 साल हो फिर भी इतना ही प्यार। सर ये जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये प्रोसेस सबके लिए अलग होता होगा। हाँ, तो मैं आपका प्रोसेस समझना चाहूँगा कि जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, कोई नया कैरेक्टर मिलता है, उसको आपका प्रोसेस क्या है? आप कैसे उसके इमोशन को, क्योंकि आपने बहुत वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स लिए हैं, हाँ, तो वो इमोशन को अपने आप में लाना और उनको समझना, क्योंकि अब अगर नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाए। आपका प्रोसेस क्या है सर? आप कैसे करते हैं? मैं जाता हूँ जब भी, तो पहले पूछता हूँ डायरेक्टर से, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैरेक्टर, तो वो बताते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव में मैं पूछता हूँ कितना प्यार, भोला है या कैजुअल है, स्ट्रेट जाने वाला बंदा है,
या थोड़ा ग्रे शेड भी है? तो बोला नहीं, हीरोइज्म है सर, नॉर्मल स्ट्रेट है। नेगेटिव है तो वो बता, मैं पूछता हूँ कि नेगेटिव है तो कैसा वाला नेगेटिव है? साइको है, एकदम सनकी, या अंडर प्ले करने वाला नेगेटिव है, लाउड है, या जहर है ज़्यादा भरा हो, क्या? बस वो एक दो वर्ड में मुझे बताते हैं, फिर मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। और मैं जैसे जैसे सीन करते, एक सीन देखता हूँ, फिर वो बॉडी लैंग्वेज, एक्टर की पिचिंग, स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स हैं उसका जो रंग है, भार है, वज़न है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं डिज़ाइन करता हूँ। क्योंकि मैंने साइको, सनकी, मर्डर मिस्ट्री वाली सारी चीज़ें डब की हैं, तो नेगेटिव और वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, लेक्स लूथर, उसको मैंने डब किया है। वो कितना कैसा कुछ हो जाए अगर उसका, हाँ मतलब वो कैसा कैरेक्टर है उस फिल्म में, ना बैटमैन दिखा है, ना सुपरमैन दिखा है, लेक्स लूथर ही दिखा है, बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग। और उसमें मैंने थोड़ा शाहरुख टच दिया है। अगर आप देखेंगे अभी फिल्म, तो उसका भी इंटरेस्टिंग किस्सा था। Now I have started relating that. हाँ, मैं आपको बताता हूँ, फिल्म जब ऑडिशन लिया गया तो नॉर्मल ऑडिशन मेरी वॉइस में दिया था, वो अप्रूवल आ गया। फिर जब डबिंग शुरू की तो पहला सीन देखा, तो मैंने बोला मैम को, डबिंग डायरेक्टर जो मैडम, मैंने बोला मैडम ये तो शाहरुख खान वाली फीलिंग, हाँ ये सब चल रहा है। मैं बोला थोड़ा शाहरुख डालूँ क्या? थोड़ी बहुत मिमिक्री करता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, ये वार्नर की फिल्म है, इसमें कोई मिमिक्री नहीं, कोई लैंग्वेज एक्सेंट नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट प्लेन हिंदी, नो कोई भी शेड नहीं। मैं बोला ठीक है, एक करते हैं, एक सीन करते हैं, देखते हैं, नहीं हुआ तो डिलीट करेंगे, अपन नॉर्मल जाएंगे। मैं ठीक है। तो फिर किया, फिर देखा तो सबको मज़ा आया, बोला ठीक है करो। तो उसमें तुम्हें अपनी माँ से बहुत प्यार होगा, हाँ? किसे नहीं होता है? मार्था मार्था मार्था। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये पकड़ा छोड़ा ये आप सभी का यहाँ स्वागत है। तो थैंक यू सो मच। तो ये आप देखेंगे कुछ भी करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वो है, तो बहुत मज़ा आया था। और आज भी कई बार डीएम आते हैं मुझे इंस्टा पर फैंस कि सर लेग्स के लिए हमने 100 बार देखी फिल्म, तो वो कमाल हो जाता है। ओके सर, जैसे अभी ओटीटी का ज़माना है और ओटीटी में जो सीरीज आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, अभी स्क्विड गेम, बहुत लोगों को मुंह में हंसी आ गई होगी, अभी वो स्माइल आ गया होगा कि देख के स्क्विड गेम के बारे में बात हो रहा है, इतना पॉपुलर है ये series। बहुत पॉपुलर। और अभी उसका सेकंड सीजन भी आ गया। हाँ, तो सर उसमें मैंने जैसे बोला ना पहले आपको जब मिला, तो जीहुन जो कैरेक्टर है सर वो पूरा बैठ गया है हमें वो देख के और आपने इतना ब्यूटीफुली उसको किया है कि कहीं पे ये नहीं लगता कि ये इसका आवाज़ नहीं है। ऑब्वियसली आप वो काम करते आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जीहुन वो एक कैरेक्टर है जिसको मैं हमेशा चाहूँगा कि राजेश सर के आवाज़ में सुनूं, ऐसा एक कैरेक्टर है। तो उसके बारे में बोलिए थोड़ा। और ये जो आप नया ज़माना देख रहे हैं ओटीटी का, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। ओटीटी वाकई एक ऐसी लहर है, जो समंदर की लहर है जिसमें सब हम रंग गए हैं, कलाकार भी और ऑडियंस भी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ें आ रही हैं, मतलब कोई सीमाएं नहीं रही क्रिएटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए कि आपको सेंसर रोकेगा या ये रोकेगा या कोई। तो एक तरह से अच्छी बात है, अच्छा बुरा हर जगह होता है, लेकिन हम सिनेमैटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, सिनेमैटिक लिबर्टी ज़्यादा हो गई है। हाँ, काफ़ी चीज़ें मिल रही है, अच्छी एक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, मौका मिल रहा है, ना टीवी पे चलेगा ना थिएटर में चलेगा, तो वो यहाँ चीज़ें बन रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और एक से एक चीज जो फॉरेन कंटेंट आ रहे हैं, फिर चाहे स्पेनिश हो, कोरियन हो, अंग्रेज़ी हो, या जो भी बल्गेरियन हो, क्या क्या आ रही है चीज़ें, तो हर देश के रंग, वहाँ के एक्टर्स क्या अंडर परफॉर्म करते हैं, क्या एक्टिंग, तो उन सबको परफॉर्म करने का हमें मौका मिलता है, क्योंकि आज तक हमने सोचा नहीं, हमने हॉलीवुड को ही डब किया, जापानीज़ को किया, चाइनीज़ को किया, कुछ हद तक, कुछ शायद एक आध भाषा, लेकिन ये दुनिया भर की कलाकारी जो है आ रही है सामने, और एक एक अलग अलग शो है वो करने को मिल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सर स्क्विड गेम के बारे में क्या बोल? स्क्विड गेम तो वाकई एक आशीर्वाद है एज एन आर्टिस्ट मुझे भी,
और देखने वालों को भी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ मिली। आपको बताऊं मैं, लॉकडाउन में इसके लिए ऑडिशन हुए। अच्छा। हाँ, वॉइस ऑडिशन 2020 में। हाँ, वॉइस ऑडिशन। मैं घर पे था ऑडिशन के लिए जो कहा गया, तो मैंने 2 कैरेक्टर जो 2 लीड थे, एक उसका वो और इसका दूसरा दोस्त चश्मा जो मर जाता है, उन दोनों के लिए ऑडिशन दिया था। अभी जो अंदाज है, जो एटीट्यूड है, उस हिसाब से वो चश्मा वाला है, वो हीरो लगा मेरे को। मुझे लगा वो हीरो है, क्योंकि वहाँ से वो बताया नहीं गया हमें। और ये जो अपना वाला जो है कैरेक्टर है, वो मुझे लगा कि वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, कॉमेडी भी हल्का फुल्का धमाल मस्ती था भी वैसा। इसकी टोपी उसके सर वाला था, वो है ना, पहले लग रहा था कि हाँ, वो दादी का कार्ड लेके वो सब पैसा निकालता है, इधर वो करता है कुछ भी। तो लेकिन जैसे ऑडिशन मैंने दे दिया, लेकिन वहाँ से आया अप्रूवल, तो उसका आया। मैं बोला चलो ठीक है, कॉमेडी कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर कर लेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन जब शो किया तो पता चला ये तो बाप है। आगे जाके रंग जितने आए, क्या से क्या रंग, सब मज़ा आ गया। तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, शायद मेकर्स ने भी, इंडिया में भी, डबिंग हम लोग वॉइस एक्टर्स, कि ये इतना बड़ा शो हो जाएगा। मतलब शायद 5 सीज़न में जितनी पॉपुलैरिटी मनी हाइस्ट की थी, शायद उससे ज़्यादा या उतनी या उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी। तो वो मौका मिला तो वाकई अच्छा लगा। और मेनली हाँ, मतलब उसमें मेरी नॉर्मल वॉइस है, बस मैंने थोड़ा स्टाइल एक राउंड कर दिया है, थोड़ा उसको डिज़ाइन वैसा किया है कि सब लोगों को जमा किया गया है वो हॉल में फर्स्ट टाइम, और खाना दे रहे हैं, लाइन लगी है, खाना दे रहे हैं। खाने में वो एक ही चीज़ सबको जो मिल रही है सबको मिल रही है। तो ये जाके खड़ा है, नंबर लगा इसका, चॉकलेट दूध मिलेगा क्या? वो क्या, वो सादा दूध पीता हूँ ना तो पेट में गुड़गुड़ होती है, तो चॉकलेट दूध मिल जाता तो ये अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये शार्प वॉइस है मेरी। उसको मैंने ऐसा ये राउंड वॉइस जो होते हैं, जैसे रणवीर कपूर की है, हाय दिस इज रणवीर, राउंड जो वॉइस होती है, अच्छा। उस टाइप की। तो थोड़ा सराउंडिंग के साथ आता है। हाँ, थोड़ा राउंड डिजाइन किया। विनोद खन्ना साहब की आवाज, अमर अकबर एंथनी में, अपने एरिया का दादा है तो अमिताभ बच्चन को बोलते हैं। तो फिर वो दबंग में भी जो बोलते हैं सलमान को, अपने छोटे भाई की शादी के बीच का रोड़ा है तो ये जो टेक्सचर, ये स्टाइल है, ये इसको बोलते हैं राउंड वॉइस, मफल्ड वॉइस। ओके, उस टेक्सचर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। तो वो होता है हम लोग थोड़ा। तो जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो लोग गाना गाते हैं, सिंगर्स हैं, वो रियाज करते हैं। हाँ। जो एक्टर्स हैं वो वर्कशॉप्स करते हैं। हाँ। वैसे वॉइस आर्टिस्ट क्या करते हैं सर? वॉइस आर्टिस्ट भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं। जैसे पहले तो सबको मतलब जो भी वॉइस एक्टर हैं उसको खुद की खामियां पता चलनी चाहिए सबसे पहले। मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? हाँ, उस पर काम करो। छोटी चीज़ें जब आप करते चलते। अगर एग्जाम्पल के साथ बोल सकें। एग्जाम्पल देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी सब, कोई संपूर्ण कोई नहीं है। तो अगर मैं वॉइस एक्टर हूँ, मुझे डब करना है, मेरी भाषा सब कुछ सही होना चाहिए। तो शुरुआत की मैंने तब मेरा गुजराती एक्सेंट जो था, वो मुझे उसका साफ करना पड़ा थोड़ा। हाँ, उसका रिमोट मेरे हाथ में रखना पड़ा कि मुझे साफ हिंदी चाहिए, साफ गुजराती एक्सेंट चाहिए, देता हूँ। मराठी एक्सेंट चाहिए, देता हूँ। हाँ, कौन सा चाहिए, बंगाली हिंदी चाहिए, पंजाबी हिंदी, वो सब कर सकता हूँ मैं। वो आपके हाथ में रिमोट होना चाहिए। इस पर काम किया। और साथ ही मेरा ना जो है ना, हाँ, वो ना कभी कभी अणा साउंड करता था। ओके, समझ में आ रहा है कौन सा ना? जैसे पानी, समझ रहे? अणा पता नहीं आपकी भाषा में अणा आता है। पानी, हमारा पानी बोलते हैं। तो हम गुजराती में पानी बोलते हैं, मराठी पानी बोलते हैं, बराबर। तो मेरा कई बार ना का अणा हो जाता था। डायलॉग बोलते कौन है, तो उसका कौन है ऐसा हो जाता। ओह, अच्छा। तो हिंदी में ये, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं कि सबको पता चले, क्योंकि बहुत कन्विंसिंगली करता था ना मैं परफॉर्म, तो डायरेक्टर को भी पता भी नहीं चलता था। लेकिन मैंने बहुत ये सतर्क रखा कान, और मैं बोला 1 मिनट ये प्ले करो, इसमें क्या सुनाई दे रहा है? अरे कौन है लग रहा है, एक और लेते हैं।
तो उस चीज़ पे मैंने काम किया मैंने Okay. एक्सेंट के साथ, लैंग्वेज के साथ, और परफॉर्मेंस में मेरी यूएसपी ये है कि मैं बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नेचुरल जाता हूँ। Okay. मेरी आवाज़ में कोई बेस नहीं है, बहुत नॉर्मल वॉइस है, लेकिन मैं डिज़ाइन ऐसे करता हूँ कि सारे कैरेक्टर अलग साउंड करें और यादगार बन जाए। तो वो मायने रखता है। सर वो खाने पीने का कुछ पाबंदी है क्या वॉइस एक्टर के लिए? वो उसके लिए आपको सिंपल बताऊं कि आपको अपनी प्रकृति जानना बहुत मायने रखेगा। ओके। कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं। सबकी शारीरिक रचना अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबके गले अलग है। जैसे मुझे इतना ठंडा तो असर नहीं करता, ना कुछ तीखा तला हुआ सबको भी कुछ, मुझे कोई असर नहीं करता। तो लेकिन सबके लिए अलग है। सबके लिए अलग है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, फर्स्ट हाफ में मेरी आवाज़ अलग होती है दिन में, लंच के बाद मेरी आवाज़ 2 घंटे के लिए बदल जाती है। अच्छा। जो सिर्फ मुझे पता चलता है। अच्छा। मेरे डायरेक्टर को भी नहीं पता चलता, ठीक है। किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे पेश करना है ना, पैकेजिंग मायने रखता है। मैं कैसे पेश करूंगा लंच के बाद, मुझे पता है कि उसका मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कैसे वो नजर ना आए। हाँ, पकड़ में नहीं आएगा। तो वो है, कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी अपनी प्रकृति के हिसाब से। अगर आप समझ गए तो आप राजा है। आपको खाने से याद आया कि जो भी लोग राजेश सर को देख रहे हैं वो ये शायद हजम ना कर सके, लेकिन 25 साल हो गए आपकी इंडस्ट्री में, तो उससे आप लोग उम्र का पता लगा लीजिए। सर आप क्या खाते हैं सर? और ये मतलब मुझे लगता है सर आपको कैमरे के सामने आना चाहिए सर। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि गूगल कर लीजिए, आपको एज पता चल जाएगी। मैं कह देता हूँ आई एम 45, 79 रनिंग, 79 बॉर्न हूँ मैं, तो 45 रनिंग। बहुत सिंपल है, इसमें भी अगेन आपके शरीर को जाना है, प्रकृति को जाना है, दैट्स इट। कि क्या सूट होता है, क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। अगर इतनी चीज़ें जान ली ना आपने, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, पहला पॉइंट। और दूसरा कि मैं कुछ चीज़ें नहीं खाता, जैसे मैं ब्रेड नहीं खाता है, या कुछ चीज़ें नहीं खाता। स्वीट ना के बराबर है मेरे लाइफ में वैसे। और मैं ये पता आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये पैकेजिंग ऊपर वाले ने करके भेजा है कि मुझे स्वीट से इतना प्यार भी नहीं है। ओके। मैं एक आध जलेबी खा लूंगा, एक आध गुलाब जामुन खा लूंगा, लेकिन और कोई चीज़ उससे ज़्यादा जाएगी भी नहीं। एक आध चीज़ बस, वो अच्छा नहीं, वो थोड़ा खा लिया बस, और उसमें संतुष्ट भी हो जाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यार मैं जीवन में सब कुछ वैसा मैं संतुष्ट हो जाता। तो वो सारी चीज़ है। मैं देसी इंसान हूँ वगैरह करते हैं? हाँ, मैं देसी इंसान हूँ, सब्जी रोटी वाला इंसान हूँ भाई। मेरे को 3 टाइम 4 टाइम वो दिया तो चलेगा। चाय कॉफ़ी कुछ पीता नहीं हूँ, तो शुगर वैसे वो भी नहीं है शुगर। सब्जी रोटी 4 टाइम दे दी, कोई नशा नहीं है, काम कुछ कोई नहीं है। सिगरेट पान बीड़ी मावा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं। बस ये पागल दिमाग बहुत एक्टिव है, तो 360 डिग्री चलता है, 5 जगहों में चलता है। जैसे मैं सिखाता हूँ, मेरी एकेडमी है मुंबई में, तो वहाँ मैं पिछले 7 साल से एकेडमी का नाम बोल दीजिए। वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी विथ राजेश कवा, बोरीवली वेस्ट IC कॉलोनी में मैं खुद सिखाता हूँ। मोर देन 30-35 बैचेस हो चुके हैं ओनली इन मुंबई। उसके अलावा पैन इंडिया, दिल्ली 3, कोलकाता 1, अहमदाबाद 10, सूरत, पूना, नागपुर, हर जगह। सर उड़ीसा बच गया है सर? बेशक करेंगे बेशक करेंगे। तो हर शहरों में कर चुका हूँ मैं। आप मुंबई में रहते हैं और आपका वॉइस इतना अच्छा है, आपको एक्टिंग आती है, आपको मॉड्यूलेशन आता है, इतने अच्छे दिखते हैं, फिट हैं सर। कभी से मन नहीं किया कि थिएटर भी करते थे, तो कभी मन नहीं करता कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, एक्टिंग करूँ? ऐसा कभी मन नहीं हुआ सर? किया। मैं आपको एक्टिंग वाली अगर मैं बताऊँ जर्नी, तो जो करता था मैं 99 2000 गुजराती प्लेस करता था। गुजराती सीरियल्स भी थे हमारे, टेलीविज़न शोज़ उस दौरान मैंने काफ़ी किए, 2001 तक। 2002 से फिर डबिंग। फिर 2005 में मैंने एक और गुजराती शो किया, जी वालों का गुजराती चैनल था, जी गुजराती। तो उसके लिए एक शो किया, वो कुछ 150-200 एपिसोड का शो था, डेली सोप, वो किया। उसके बाद फिर वापस डबिंग। फिर वापस मैंने 2008 में एक डेली सोप किया गुजराती। फिर वापस डबिंग। 2010 में मैंने सोनी एंटरटेनमेंट हिंदी शो किया एक, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी। अच्छा। हाँ, तो वो एक शो किया। उसके बाद तभी एक गुजराती प्ले भी किया मैंने 2010 में। फिर तो कंटिन्यू, फिर तो बहुत बिजी बना दिया हैरी पॉटर ब्रांड ने, क्योंकि हैरी पॉटर आ गया लाइफ में, तो उसने बहुत बिजी कर दिया। नाम आता है,
नाम के साथ जिम्मेदारी आती है और काम भी आता है, सब कुछ आता है, तो वो फिर वो ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। ओके। फिर कट्टू एक फिल्म की मैंने, लेकिन पता नहीं शायद वो अभी तक मेरी कुंडली में लिखा नहीं है एक्टिंग का और सारी चीज़ें। एक फिल्म की बन के रेडी है, पोस्ट भी आधे से ज़्यादा हो चुका है, बनारस में शूट हुई है, रिंकल्ड पेजेस नाम है। ओके। रिंकल्ड हिंदी फिल्म है? हिंदी फिल्म है। Okay. ऑफ बीट डार्क फिल्म, मस्त फिल्म। 1 घंटा 19 मिनट की फुटेज रेडी है, फिल्म तैयार है, लेकिन वो रिलीज नहीं। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जब होगा तब होगा, सब सही होगा। तो सर आप नसीब में मानते हैं? किस्मत और मेहनत दोनों में मानता हूँ, लेकिन किस्मत के लिए फिर वो ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, ये वो उसके पीछे ही पड़ा रहना, वो मैं नहीं मानता, क्योंकि जो लिखा है वो होना है। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश, जब तक कट ना जाए शीश करते रहें कोशिश, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है मामला, आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहनी पड़ेगी, वरना जंग लग जाती है। ओके। सर कभी ऐसा हुआ आपके साथ, जो कि हर आर्टिस्ट के लाइफ में कभी ये भी होता है कि डार्क फेज आता है कि काम नहीं मिल रहा, या फिर कुछ भी डिप्रेशन में आप गए हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऊपर वाले की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना फैमिली की तरफ से, ना काम। आप जो राजेश कावा है दुनिया के लिए ना, उनके आगे सिर्फ वो जो बोला ना आपने राजू, हाँ जिसके सामने आप राजू हैं, हाँ, कौन है वो सर आपके लिए? वो ये 2 ही शख्स हैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। ओके। हाँ, क्योंकि हम तीनों की आदत है एक्चुअली, हम लोग वो पूरा बॉक्स से खाली कर देते हैं एक दूसरे के सामने। आज क्या हुआ वो बताते हैं, कल क्या होने वाला है वो बताते हैं, तो डिस्कशन होता है, आप पूरा खुल के सब बोल सकते खुल के बताते हैं। हैं? ओके। तो जैसे सर ने बेटी के बारे में जिक्र किया अभी, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि वेनेसा अभी मैंने जैसे सुना कि वो वॉइस भी दे रही है, वो हमारा जो फिल्म है अवतार के लिए, हॉलीवुड फिल्म के लिए वॉइस दिया है, और वो वॉइस अवार्ड भी जीत चुकी है जी, उसके बारे में थोड़ा बोलिए ऑडियंस को। बच्चों को ये कहना कि काम करना है, ये डबिंग करना है, तो वो गणित मुझे समझ में नहीं आता। ओके। लेकिन ये इनके खून में है, क्योंकि मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है, ओके। तो वो भी हैं आर्टिस्ट, और मैं भी। Voice तो देती हैं? हाँ, वो वॉइस आर्टिस्ट है, वो सिंगर भी है, संगीत में विशारद है, बीए किया है, म्यूजिक किया है उन्होंने, अरे तो बीए इन म्यूजिक, तो वो सब है। वो विरासत में मिली है वेनेसा को फिर। हाँ, साथ ही एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, वो सब टीवी के काफ़ी शोज़ किए। वो अच्छा, बहुत नाम भी पॉपुलर बोल शो दीजिए था बालवीर, बहुत पॉपुलर शो था बालवीर में, वो परी थी, आर पार परी, और भी काफ़ी शोज़ किए हैं। तो वेनेसा को बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। और जब कभी ऐसा होता है कोई मैं शो कर रहा हूँ, तभी छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरे को बोलते हैं वेनेसा करेगी क्या। तो पहली उन्होंने रिकॉर्डिंग 3 साल की एज में की थी, सुनील शेट्टी की गोद में बैठ के। एक रेडियो शो था जिसमें सुनील शेट्टी, मैं, हम लोग सब थे, तो साथ में किया था तभी। तो विरासत में मिली है। हाँ, मिला है, लेकिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि मैं डबिंग करूँ। उनका क्या एम है सर लाइफ में? कुछ है, अभी कुछ नहीं है। ये बहुत साफ बात है, कुछ नहीं। वो खुद बोलती है, मेरे को पता नहीं क्या। कौन से क्लास में है अभी? 7th क्लास में। 7th क्लास। पता नहीं है क्या बनूंगी, लेकिन कर लेंगे कुछ, तो ऐसा है। ओके। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ स्कूल में जो थे वो क्या बनना चाह रहे थे क्या बन गए। क्या बन गए। और मैं तो कुछ भी पता नहीं था मैं क्या बन गया। आपने कभी नहीं सोचा था बचपन में कि डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना नहीं, है? मैं नेवी में जाना चाहता था। ओके। मैंने 12th की एग्ज़ाम हमारी होती है, उसके बाद मैंने नेवी के लिए एक परीक्षा भी दी थी, तो फिज़िकल फिटनेस में पास हो गया था मैं, एमसीक्यू में फेल हो गया था। ओके। तो लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाया उसमें, तो डाइवर्ट हो गया। वो था लेकिन कभी हाँ था, तो शायद वो है दिमाग में, तो इसलिए थोड़ा फिजिकली जिम करता हूँ। भले वो ब्रॉड या वो बॉडी नहीं है, लेकिन एक लीन के लिए टाइट वो बॉडी रखी। सर अभी जितने सालों से आप इस इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा है, 25 साल हो गए, तो क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं अभी का टाइम पे, जो आपको लगता था कि ये नहीं था पहले, अभी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या भी, जो भी आप बोल सकते? नहीं, अच्छा ही हो रहा है अगर कलाकार के तौर पे देखूँ तो। पहले बहुत आर्टिफिशियल एक्टिंग थी थोड़ी, तो ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा सब था। अभी सर कैसे बोलते हैं? ये क्या कर रहे हो, तो कर रहे हो, वो नहीं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, सब आ रहे हैं,
ये जो आप बोलते हैं मैं बोलता हूँ कैजुअल, जो बोला जाता है जैसे हम बातें करते हैं नॉर्मल लाइफ वही। में। तो इसीलिए लोग कनेक्ट करते हैं, लोगों को ज़्यादा चीज़ें पसंद आने लगी। क्यों साउथ की फिल्में लाखों करोड़ों इतना इतना कमा रही है, हॉलीवुड की फिल्म और वेब सीरीज सब पसंद किया जा रहा है क्योंकि बहुत कैजुअल डब किया जा रहा है। तो मैंने तो टेक्निकली जो इवोल्यूशन देखा है, मैंने वो रील पे डब होता था पहले, रील पे भी होता रील पे होता था, उसके बाद लो बैंड, फिर हाई बैंड, फिर आया ये सब कंप्यूटर प्रो टूल न्यू एंडो, तो वो सब देख चुका हूँ मैं। ओके। तो अभी सर आसानी होती है काम करने में? सिंग करना बहुत आसान हो गया है, नए जो आर्टिस्ट हैं, छोकरे छोकरी, उन सब के लिए आसान हो गया। लेकिन हमारी आदत थोड़ी अलग है क्योंकि हम लोग को सिंक ऐसे पूरा 100% देना होता था, क्योंकि उसको शिफ्ट करके उठाओ, काटो, चिपकाओ, ऐसा मामला नहीं था हमारे टाइम पे। तो हमारी आदत ऐसी है कि हम वीडियो 70% वीडियो देखते हैं और 30% स्क्रिप्ट। तो ये जो वोकेबुलरी है, वर्ड बैंक है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है क्योंकि ये एक ही नज़र में हमें सटक से पढ़ लेना है, तो नज़र ज़्यादा वीडियो पे रहती है। तो आपको पता चल रहा है कि वर्ड क्या है होगा। हाँ, तो इसीलिए वो बहुत तेज़ हो गया रीडिंग वगैरह। सर जैसे आपने आयरन मैन के लिए भी वॉइस दिया है, हाँ, वो डिज्नी के लिए जो एनिमेटेड आयरन मैन एनिमेटेड हुआ था, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपने किया जो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। हाँ, कभी ऐसा कुछ हुआ है सर कि फैन बच्चे आपको मतलब कोई पहचान गया हो, ऐसा कुछ बोल दिया हो आपको जो आपको मेमोरी में हमेशा रहेगा कि फैन मोमेंट जैसे? हाँ, वैसे तो मतलब चेहरा जल्दी सामने आता नहीं, इसीलिए लोगों को पता नहीं नहीं, चलता। आजकल आने लगा है। तो लॉकडाउन का टाइम था, मैं दिल्ली जा रहा था टेड टॉक के लिए। तो मास्क पहनते थे सब लोग, मास्क धारी। तो मास्क के अलावा कहीं एंट्री, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, और लेकिन मेरा फ़ोन चल रहा था कुछ, तो फ़ोन की मेरी बातें, आवाज़ सुन के किसी एक लड़के ने मेरे को पहचान लिया, राजेश कवास सर। तो लगा, आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं फॉलो करता हूँ आपको इंस्टा पे। ओके। तो वो एक अलग लगा कि मतलब क्या सब बात। मास्क हो फिर भी आपको पहचान लिया? हाँ, और वो नॉर्मल आवाज़ में किसी से बात कर रहा हूँ, अच्छा। लेकिन उन्होंने वो कनेक्ट कर लिया सीधा। तो वैसा बाकी छोटे बच्चे होते हैं वो तो अंकल अंकल, वो जग्गू का सुनाओ ना, जग्गू का सुनाओ, तो वो ऐसे ही उनके। यहाँ पे भी जो देख रहे होंगे आपको, अभी सोच रहे होंगे कब जग्गू आएगा, बोल दीजिए कुछ जग्गू का। तो जग्गू भी कमाल, 2007 से कर रहा हूँ मैं आज तक। मतलब मेरी शादी 2008 में हुई, तो मेरी वाइफ से ज़्यादा लंबा रिश्ता मेरा जग्गू से। क्या बात बोल रहे हैं सर। तो वो मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। मैं ना आप सबके लिए केले लड्डू लाऊंगा। तो ये कौन सी आवाज़ है, कैसे विचित्र आवाज़। तो इसमें कहाँ मशीन, कई लोग सोचते होंगे कि हर एक चीज़ मशीन से हो जाती है, आवाज़ चेंज। तो ये आवाज़ आप सुबह उठाएंगे 3 बजे बोलेंगे ये लाइन, तो भी ये आ जाएगी। रात को 2:30 बजे, जब भी बोले, क्योंकि इतने ये कैसे सर इमेजिन किया कि एक बंदर का वॉइस, मतलब हाँ, ये भी जब ऑडिशन ले रहे थे तभी कुछ चीज़ें सोची, लेकिन आपको बताऊं, मैं मेरी आवाज़ लॉक कर ली थी, अप्रूवल आ गया था, लेकिन आवाज़ से बढ़कर जो मैंने सोचा, जो लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, वो है अभी ये क्या है, कुछ नहीं है। नो लैंग्वेज इज मोर देन लैंग्वेज। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये जो हरकतें होती हैं वो याद रहती हैं, डायलॉग्स तो आते जाते हैं। जैसे बंदर जैसी हरकत वो बोलते हैं ना। हाँ, तो बच्चे बोलते हैं जकान जकान करो ना अंकल, तो जकान जकान ये क्या है, कुछ नहीं, लेकिन ये लोगों को इसका पता, कुछ मीनिंग नहीं कोई नहीं, वो जब डांस कर ये सब, तो लेकिन ये लोगों को पसंद है, और ये नटखट है और बहुत ही विचित्र है। है। और एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज का भी आपने डब किया, गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ जॉन स्नो का कैरेक्टर किया, जो कि लास्ट में पता चला कि यही हीरो। हाँ क्योंकि पहले तो जिसको भी हीरो समझो वो मर जाता था। हाँ। तो सर उसके बारे में थोड़ा बोलिए, उसका एक्सपीरियंस। और जॉन वो स्नो पहला, शायद मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो पहला वेब सीरीज है जो इतना पॉपुलर, HBO का, HBO बहुत पॉपुलर, बहुत माइंड ब्लोइंग शो, और लुक एंड फील शो का आपका नेक्स्ट लेवल। तो जब ऑडिशंस हुए थे तो ऐसे ही अगेन दे दिया था, क्योंकि मैं कई बार क्या करता हूँ कि वो तो सर कौन से ईयर में था? बहुत पहले 2004, 5, 6 के आसपास किया होगा याद शायद। तो ऑडिशन के लिए बुलाया गया, अगेन मैं बिना वज़न लिए ही ऑडिशन देता हूँ, तो वो भी दिया,
तो अप्रूवल आ गया, फिर करना शुरू किया। फिर जो एटीट्यूड है वो मेन जॉन स्नो का वो पकड़ा, कैजुअल का कैजुअल, लेकिन एक कमांडिंग का कमांडिंग, पूरा सर बिगिनिंग से आपने स्टाइलिश। किया उसका हाँ हाँ, 1 2 3 4 या 5 सीजन मैंने किए। उसके बाद उसका वेंडर बदल गया, प्रोड्यूसर बदल गए, बजट बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो फिर कास्टिंग बदल दी गई थी। लेकिन शुरुआती जो तौर पे वो उसको मैंने जिया। जब वो यंग था जब। हाँ पूरा वो 4-5 सीजन जो थे सारे। और आपको बताऊं ऐसे ही एक सीरीज वाइकिंग्स, अगर किसी ने देखी हो, बहुत ब्यूटीफुल सीरीज वाइकिंग्स। उसमें भी तो फ्लोकी ऐसा ही थोड़ा पहले नॉर्मल कैरेक्टर, लेकिन बाद में साइको सन की कैरेक्टर चेंज होता है। हाँ ये करेंगे, उसके लिए करेंगे, करने के लिए समय देना होगा, ऐसा कुछ करता था वो अलग ही। ना मैया ये ले आएगा समय, पहिया है घूमता है कुछ भी करता हाँ ऐसा हो। और ये मेरे हिस्से आया था और वो मैंने कैरेक्टर जिया था सारे सीजन में, तो मज़ा आ गया था। तो जॉन स्नो का कुछ अगर हो जाए, उसके जो फैंस हैं, मुझे कोई लाइन याद नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन हाँ मेरी आवाज़ ही थी, नॉर्मल थी, तो ऐसे कोई कुछ याद नहीं कुछ है। याद नहीं। हाँ बहुत साल भी हो गए, बहुत साल हो गए। हाँ। सर इतने सारे किरदार को निभाने के बाद, ये जैसे ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट कौन सा है। मुझे ये पूछने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका फेवरेट कौन सा है। अभी तो ये 5 उंगलियां 10 उंगलियां एक काट दो वाला मुझे पता था ऐसा कुछ आएगा। हाँ आपको बताऊं मैं, डेफिनेटली ये दो तो दिल के करीब हैं, हैरी पॉटर और जग्गू मंकी, क्योंकि इतने सालों से मैं जी रहा हूँ उनको। हैरी पॉटर को कुछ साल जिया, लेकिन वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ उसने दिया है और आज भी दे रहा है। और जग्गू मंकी को तो जी रहा हूँ मैं इतने सालों अभी चल रहा है। और तीसरा कोको, एक फिल्म डिज्नी पिक्सार की माइंड ब्लोइंग फिल्म, अगर किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। उसमें हेक्टर नाम का कैरेक्टर काइंड ऑफ हीरो ही है वो फिल्म, वो भी मैंने प्ले की और मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत ही मतलब उसमें हंसते खेलते धमाल करते करते और साथ में इमोशंस भी हैं। जब मैंने फिल्म डब की तभी मैंने कहा था कि ये ऑस्कर लेके जाएगी। डब करते वक्त ही, रिलीज भी नहीं हुई थी, और उसके 2 ही नॉमिनेशन थे ऑस्कर के, और 2 ऑस्कर वो लेके गई। तो मतलब अच्छा तुम स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, नर्वस कभी मत होना। अगर ऐसा हो कि नर्वस हो रहे हो तो ऐसे करके झटक डालो, सब सही हो जाएगा, ठीक है, चलो। ये इस टाइप का कैरेक्टर, एकदम कैजुअल नॉर्मल। फिर जब वो इमोशन में जाता है तो मेरी बेटी कोको, अगर उसने मुझे याद करना बंद कर दिया तो मेरा वजूद यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। कोको ये माइंड ब्लोइंग फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म, वो देखनी चाहिए। तो ये 3 हुए। उसके बाद तो मैं शायद गिनूँ, लेक्स लूथर गिन सकता हूँ, लेक्स लूथर। फिर स्प्लिट, एक माइंड ब्लोइंग फिल्म, उस फिल्म के एक्टर ने भी ऑस्कर जीता हुआ है। स्प्लिट पर्सनालिटी है उस एक्टर में, कभी वो बच्चा बन जाता है, कभी वो दादी बन जाता है, कभी वो विलन बन जाता है, पड़ोसी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। अच्छा। तो उसको भी मैंने डब किया है। हाँ, तो कि मैं ना यहाँ से जाऊंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा, ये कप यहाँ क्यों रखा है, तुम्हारी यही शरारत मुझे पसंद नहीं है। चलो ये अभी तो मैं रख देती हूँ, बाद में देख संभाल लेना। 3 बार दिन में दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। दवाई। हाँ, खाना खाया। ये ऐसा होता है उस एक्टर का, एक सीन में ऐसे ये भाई, तो उनको डब करते वक्त मैं अंदर घुस गया। स्प्लिट पर्सनालिटी, तो वो भी मैंने डब किया है। तो ये भी मेरा वन ऑफ फेवरेट है, अगर किसी ने देखा नहीं तो देखिएगा।
ऐसे ऐसे काम ऊपर वाले की आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से मिले हैं, तो मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। फिर एनीमे के कुछ कैरेक्टर जैसे ब्रॉली, ड्रैगन बॉल जी से ब्रॉली मैं हूँ, ब्रॉली ये एंड्रॉयड 17 मैं हूँ, ड्रैगन लॉर्ड बीरस मैं हूँ, सास्के उचिहा नारुतो का चल रहा है वो मैं हूँ। सुनना चाहेंगे सर, हम हमें लगता है कि आज कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे सुनते रहें आपको फिर पूरा शो में। तो ये इतने अद्भुत, अभी एक ही सीरीज है जैसे ड्रैगन बॉल, उसके 3 कैरेक्टर तीनों विपरीत हैं, तो वो तीनों मैं प्ले कर रहा हूँ एक सीरीज में। हाँ, तो कितना मजा आता है सोचो। तो वो एंड्रॉयड 17 है, वो प्लेन है, स्ट्रेट है, लेकिन एटीट्यूड है एक। मैं अपने प्लेनेट के एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। ये है। और दूसरा जमासु, मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। हकाई, तो ये एक लॉर्ड है, भगवान है, हकाई बोल दे मर गया सामने वाला, खत्म। तो ऐसे ऐसे। और दूसरा जो ब्रॉली है वो बहुत ही पावरफुल ताकत है। ये लाफ्टर मतलब पूरा फेफड़ा बाहर निकला है। अच्छा। तो ये है, तो एक ही सीरीज में ये 3 सर आज एन आर्टिस्ट, आप इतने सारे कंटेंट देख रहे होंगे काम करते वक्त, डबिंग में, फिर आपको जब एंटरटेन होने का मन करता है सर, आप क्या देखते होंगे, क्या देखते हैं? मैं भी वेब सीरीज ही देखता हूँ ज़्यादातर। ओके, कौन से वाले सर, कौन से? मैं थ्रिलर, एडवेंचर। लास्ट कौन सा देखी? मैंने मडगांव एक्सप्रेस लास्ट देखी थी। ओके। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी अच्छी लगी थी। उसके बाद एक वेब सीरीज भी देखी, लेकिन नाम भूल गया हूँ मैं। सर अभी जो कंटेंट मेकिंग में चेंज, जैसे आपने बोला कि बहुत नेचुरल हो गया है ना। हाँ। एक्टिंग अभी पहले से। हाँ। तो सर एज एन एक्टर जैसे अडॉप्ट करते हैं ना, अभी बोलते हैं कि थिएटर एक्टर्स आ गए तो ओटीटी में अच्छा काम कर रहे हैं, आपने ऐसे कौन से आर्टिस्ट को देखा जो बहुत इवॉल्व हुआ है इसके साथ, पुराने आर्टिस्ट जो भी हो या फिर एक्टर्स? हाँ, किसका काम आपको अभी मुंबई में किसका काम अच्छा लगता है कि वो ये इवॉल्व कर रहा है इसके साथ, मतलब ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ना उसके साथ इवॉल्व हो रहा है? हाँ हाँ, पूरी तरह से इवॉल्व हो, मतलब हालांकि पहले से माइंड ब्लोइंग, लेकिन आज फिर चाहे बड़ा पर्दा हो छोटा पर्दा, मनोज वाजपेयी सर, हाँ, फिर चाहे कितनी भी हो कोई भी पुरानी फिल्म देख लो उनकी, और आज ये उनको फैमिली मैन में देख लो, क्या माइंड ब्लोइंग काम करते हैं। और मुझे एक एक्टर बहुत पसंद है, मैं बार बार उनको देखना चाहूँगा, पता नहीं वो क्यों काम इतना कम दिख, अभय देओल। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, मतलब बहुत सारे फैंस, बहुत उनकी डेवडी देखी। हाँ, डेवडी अमेजिंग मास्टरपीस। उनकी एक फिल्म सोचाना था, सोचा, एक से एक फिल्म, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। और भी काफ़ी एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ज़्यादा देखता हूँ। और आजकल जो है नए छोकरे बहुत, राजकुमार राव को देखने में मज़ा आता है, आयुष्मान खुराना, प्रतीक गांधी, हमारे गुजराती एक्टर है, सब एक से एक। साउथ का भी जो लोग आपको देख रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि मैं कब पूछूं। हाँ, साउथ के धनुष हो गए, फिर हमारे थलापति विजय हो गए, तो उनके वॉइस भी आपने दिया है। हाँ, मैंने कुछ, हाँ, मतलब उनके डायलॉग्स तो वाकई हम लोग को साउथ की फिल्मों के याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने कुछ फिल्मों में हीरो किया है, लेकिन मेरे ज़्यादा जो पॉपुलर साउथ में है वो है कॉमेडियन, मतलब हीरो से ज़्यादा कॉमेडियन चढ़ जाते हैं हर फिल्म में। तो जैसे रोबोट, आई, लिगा, हर फिल्म में वो जो संथानम नाम के एक एक्टर हैं, उनको मैंने डब किया है। तो रोबोट का डायलॉग जैसे संथानम का, वो जो रजनी सर का वो लैब असिस्टेंट 2 जन थे, उसमें से एक ही है कॉमेडी कैरेक्टर। हाँ, और वो बहुत बड़ा नाम हो गया आज की तारीख में। चिट्टी रोबोट है, सब कुछ कर सकता है। अच्छा, हमारी तरह ये बिरयानी खा सकता है? बिरयानी नहीं खा सकता ना। आया बड़ा चिट्टी। अच्छा, हमारी तरह सूसू करते हुए दीवार पे अपना नाम लिख सकता है? चिट्टी, आया बड़ा। तो ये जो एटीट्यूड अलग, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग जाता है उसमें संतानम, और मुझे मज़ा आता है उनको डब करने में। ओके सर, ऐसा कभी हुआ है कि एक कैरेक्टर आपको मिला है लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते और आप मना भी नहीं कर सकते,
उसे कैसे निकले हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, हाँ निकला तो नहीं, मेरे को करना ही पड़ा। मैं वो फाइनेंस और वो उन चीज़ों के साथ ज़ीरो हूँ। कलाकार ना कहीं पे अंगूठा छाप होता है हमारा फाइनेंस में। तो ऑडियो बुक जीएसटी का बुक था यार, अच्छा। तो मेरी हालत ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई थी जीएसटी का बुक कंप्लीट करते करते करते। तो पहले तो मैंने बहुत जोश के साथ शुरू की ऑडियो बुक, पूरे इतने बड़े। मैंने सोचा कि पूरे जीएसटी के बारे में? पूरा जीएसटी। मैंने सोचा कि शुरुआत के टाइम पे ही सोचा बहुत पॉजिटिव माइंड से कि मैं थोड़ा बहुत सीखूंगा, समझूंगा, वाह मज़ा आएगा। वो 3 पेज के बाद वो मेरी जो मुराद, मेरी इच्छाएं सब दफन कर दी मैंने। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। और तो पहले आपने सोचा कि इसके बारे में मुझे भी नॉलेज मिल जाएगा? हाँ, लेकिन फिर सब मैंने गाड़ दिया 10 फीट अंदर सब कुछ। और फिर बस मैकेनिकल बस बोलता रहा। बुक खत्म हुई तो मेरे को लगा मेरे को ये सेकंड लाइफ मिली। सेकंड लाइफ में। ये तो सर हंसी मजाक की चीज़ें है, लेकिन सर उड़ीसा आप आए हैं पहली बार। हाँ, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा बोलिए कि उड़ीसा के लोग कैसे लग रहे हैं आपको, और उड़ीसा कैसा लग रहा है सर? बहुत हॉस्पिटैलिटी एक नंबर, दिल से प्यार करते हैं सभी बहुत, और हथेली पे रखते हैं, तो मज़ा आता है। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो हमने किया ही, लेकिन साथ में हमने धमाल भी किया सब कुछ। तो एक बहाना बन गया यहाँ आना, वो काम, लेकिन लोगों से मिलना और धमाल मस्ती वो मायने रखता है। तो बहुत अच्छा। और मैं जब आया यहाँ क्लाइमेट भी अच्छा, बारिश थी दिसंबर महीने में, तो अच्छा था ओवरऑल। तो बहुत मज़ा आया और आप लोगों से मुलाकात हुई। और पहले सर आप जब उड़ीसा के बारे में सुने थे, क्या सुने थे सर? मैं कोई सीन नहीं बनाया था या ऐसा कोई बांध के नहीं चला था। बस मेरे हिसाब से एक राज्य जहाँ मैंने विजिट नहीं किया है वो था। ओके। तो मैंने सुना आप जगन्नाथ जी के पास भी जा रहे हैं? जी, हम जा रहे हैं जी। ओके, जगन्नाथ जी के बारे में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मानता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ सब जगह। तो कोशिश करूँगा कि बस वहाँ माथा टेकूँ और सबकी भलाई के लिए। और कोई सर फेमस कैरेक्टर आपका जो आपने डब किया हो, एक दो अगर सुना सके तो जैसे सास के उचीहा रह गया, तो सास के उचीहा, उसके 2-3 डायलॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, वायरल हो गए थे। वही सकोरा जब भी मुंह खोला बेसुरा बोला। मतलब ये अगर कोई नहीं जानता सास के तो उनके लिए ये सिंपल लाइन है। लेकिन जो जानते हैं देखते हैं उनके लिए ये बहुत है, क्योंकि ये सकोरा नाम के कैरेक्टर को रोस्ट करता है इनडायरेक्टली। और नारुतो तुम बहुत बड़े लूजर हो। तो ये उनकी स्टाइल है और एटीट्यूड है, बहुत मायने रखता है ये। सर ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसको निभाने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई? ऐसा कुछ था? नहीं, मैं एक्टिंग वाली सारी चीज़ें तो बहुत दिल से मतलब सब कुछ दिल से करता हूँ, लेकिन वो मज़े से करता हूँ। लेकिन जब वो कोई टेक्निकल चीज़ होती है ना, टेक्निकल चीज़ मतलब जैसे कोई ऑटो मोबाइल के बारे में कोई चीज़ है, गाड़ी के बारे में कोई कुछ चीज़ बता रहा है एक एक पार्ट्स के बारे में, या कोई साइंटिफिक चीज़ें बता रहा है एक एक पार्ट्स के बारे में, तो वो बहुत टेक्निकल लगता है। तो वो एक्टिंग, उसमें आपका जो मॉड्यूलेशन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता? हाँ, मतलब टेक्निकल लगता है ना, इसलिए एक्टिंग के रंग वो ड्राई लगता है, इसलिए बस वो कर डालो है। तो वहाँ थोड़ा कोई ड्रीम, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि न्याय दें हम लोग। कोई ड्रीम कैरेक्टर ऐसा है जिसको आप निभाना चाहते हैं? नहीं, अभी मतलब सब कुछ बहुत कुछ मिला है मुझे, लेकिन एक फिल्म जो मैं ऐसा लगता है कि मैं शायद मैंने की होती, लेकिन उस टाइम पे मैं इस इंडस्ट्री में ही नहीं था। टाइटैनिक, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उस हीरो को डब करना था। सर अभी एक स्पेशल राउंड है, रैपिड फायर। अरे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलो। सर हु इज दैट सेलिब्रिटी यू वांट टू डब वंस? डब वंस? अभय देओल सर। सर व्हाट इज योर रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट? मैंने एक्टिंग कंटिन्यू नहीं रखी। मैंने रखी होती तो दोनों चीज़ अच्छे से संभालता, वहाँ भी मैं श्योर बड़ा नाम होता। ओके। सर हैरी पॉटर और ड्रैगन बॉल सुपर? अरे यार एक चूज करना पड़ेगा। हैरी पॉटर। ओके। द फर्स्ट थिंग यू डू टू गेट इनटू अ कैरेक्टर, फर्स्ट थिंग? I just asked the directors about the character.
इफ नॉट अ वॉइस एक्टर व्हाट वुड यू हैव बीन? एक्टर और राइटर और बिजनेसमैन, गुजराती हूँ। वॉइस एक्टर यू एडमायर द मोस्ट? 2-3 नाम, शानूर मिर्ज़ा, शक्ति सिंह सर। One character you have voiced that is very close to your heart. हैरी पॉटर। Harry Potter. Okay. Only water or ओनली वाटर, only water? गर्म पानी। Garam pani. Okay. One word to describe voice acting. मैजिक, फुल पावर। सर इससे पहले कि हम आपको छोड़ें तो हमें बताइए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आगे आ रहा है, जो सरप्राइजेस हैं, कुछ अगर खुल सकें आप यहाँ पे। सब कुछ साइन करा लेते हैं आजकल ये लोग, तो कुछ भी बोलने पर हम लोग, साउथ की कोई फिल्म होती जहाँ साइन नहीं करवाते तो बोल देता, लेकिन आजकल कोई ऐसी फिल्म भी नहीं डब की। लास्ट पुष्पा की थी, पुष्पा 2 में किया है मैंने। अच्छा, कौन सा उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। तो एक जो कॉमेडियन कैरेक्टर है, जिस एक्टर के लिए मैंने काफ़ी फिल्में डब की हैं, तो वो फर्स्ट सीन में ही आते हैं। वो जापान में जो एक शेफ है, वो जो आते हैं ना, इसको पहचान, इंडिया से पाकिस्तान से, तो वो जो बोलता है ना अकड़ है, मतलब ये इंडियन, तो वो जो है वो मेरी आवाज़ है। तो ओपनिंग ही फिल्म की जो है वो मेरी आवाज़ है। थोड़ा सा अगर वो आवाज़ करके। हाँ, अरे मार डालेंगे तेरे को, किधर से तू? इंडिया से पाकिस्तान से? अकड़ है मतलब इंडिया से। तो ऐसा कुछ तो है। सर अभी ये जो सीजन 2 आ रहा है, हमारा 2 आ गया है, हाँ इसका स्क्विड गेम का, हाँ। उसके बारे में थोड़ा लोगों को बोलिए, कितना मज़ा है आपको डबिंग करते वक्त और लोगों को कितना मज़ा आने वाला है आप सोच रहे हैं? बहुत, आप सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो देख लीजिए। माइंड ब्लोइंग शो है, बहुत ही अलग लेवल तक जा रहा है। अब पहले आगे सीजन में तो यहाँ पे छोड़ा था ना जीहोन, जब वो बड़ा आदमी बन गया था, एयरपोर्ट जा रहा है, वहाँ से यूटर्न मारा। यूटर्न मारा। तो बस आगे अभी यूटर्न मारा तो किस मकसद के साथ मारा और क्या करेगा सोच लीजिए। तो बहुत ही सारे रंग हैं, पहले में जो थे सारी चीज़ें वो हैं, उससे बढ़कर हैं। और मेरा कैरेक्टर भी, और कुछ बहुत सारे रंग हैं, तो देखिए मज़ा आया। पहले खुश नसीबों से एक हैं आप, जिन्होंने पूरा देख लिया अभी। जी जी। तो आपको लगता है ये पिछली वाले से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला? बेशक आएगा। जो प्यार करते हैं तो वो तो पूरी तरह से रच जाएंगे, रंग जाएंगे, तो मज़ा आएगा, देखिए सब। राजेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और ये सारी चीज़ें जो आपने बोला टेक्निकल चीज़, मुझे आई एम श्योर कि जो भी लोग देख रहे होंगे आपको, जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम देगा ये सारी चीज़ें, ये सारी सजेशंस। और हम विश करते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ की कृपा से आप और आगे जाइए, और ऐसे काम करते रहिए, लोगों को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू। और हमें खुशी होगी अगर फिर से हम कभी मिल सकें ऐसे। पक्का मिलेंगे, बेशक मिलेंगे। आपने बहुत सारे इंटरव्यू आप अभी तक दे चुके होंगे, हमारा इंटरव्यू क्या अलग था, क्या बुरा था वो भी बोल सकते हैं। क्या सही था बोल दीजिए सर थोड़ा। ये सब सही था, बस ये कैजुअल ज़्यादा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा। कई लोग ना वो इतना इंटरव्यू वाली फीलिंग रखते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं देता भी नहीं। वो मैं पिछले लगभग 5-6 महीने से कोई मैंने पॉडकास्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। अभी ये स्क्विड गेम और ये मुफासा, ये सारी जो रिलीज़ हुई है, इस दौरान मैंने बैक टू बैक 3 दिए, तीनों न्यूज़ चैनल को दिए बस। थैंक यू सो मच सर। तो वो ये सुन के मुझे ज़्यादा अभी अच्छा फील हो रहा है कि आप ट्रस्ट किए हम पे। तो सर के लिए जो हमने हम पर रखा है वो लाइए थोड़ा। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ना जग्गू बंदर हूँ। अरे यार, हर वक्त मैं ढोलकपुर से जग्गू बंदर नहीं हो सकता। हाय गाइस, दिस इज राजेश कंवर फ्रॉम वॉइस इंडस्ट्री, और आप मुझे देख सकते हैं मो टीवी पर। फुल पावर।